एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो आपकी समझ के आधार पे आप उनको सॉल्व करेंगे। और जो रियल एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन और आज भी एग्जाम्स में आ रहे हैं और पहले भी आए हुए हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस, आपका कोई सा भी स्टेट एग्ज़ाम हो गया हो, सब में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आज भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख पाएंगे कि क्वेश्चंस आ रहे हैं आज भी, और अभी करंट में एग्ज़ाम चल रही है उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कैसे समझना है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, देखिए 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन। अभी तक हमने ये वाले क्वेश्चन को पिछले वीडियोज़ में देखा था कैसे करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 4% वार्षिक ब्याज दर पे 4,000 की राशि 4 वर्ष में उधार ली जाती है 4 वर्ष के लिए, और उसका साधारण ब्याज बताइए। तो हम इजीली बता सकते हैं कैसे कि 4,000 मैंने आपको ऐसे ही बताया था, अपने आप में कितना होता है 100%। और रेट परसेंट क्या होती है, 4% प्रति वर्ष होती है, लेकिन हमें यही रेट परसेंट कितने साल के लिए चाहिए, 4 साल के लिए चाहिए। बेसिक में मैंने आपको बताया था, तो कितनी हो जाएगी 16। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 16 चौके 64। आंसर यहाँ से आ जाएगा आपका 640, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। आप ऐसा ही करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल आ जाते हैं, थोड़ी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम समझ पाएँ। तो इस क्वेश्चन को आप और कैसे कर सकते हैं, मेरा आपसे सवाल ये है। जैसे कि मैंने आपको बेसिक तरीके से समझाया था क्या, कि 4% ब्याज दर है। ठीक है, तो 1 साल में कितना हो रहा होगा, 1 साल में इसका परसेंटेज निकालूँ मैं, तो सबसे पहले 1% निकाल लेता हूँ मैं। कितना आ जाएगा इसका 1%, 40 आ जाएगा, आ गया। और निकालना कितना है 4%, तो 4% 4 4 या 16 कितना आ गया 16, और ये 0। ठीक है, ये आ गया आपका 1 साल का। ये हमने क्या निकाला है 1 साल का, उसका 4% निकाला है। लेकिन ये कितने सालों के लिए, 4 साल के लिए चाहिए, तो इंटू 4 कर देंगे इसमें, क्योंकि 4 साल बोला है तो इसमें इंटू 4 कर देंगे, तो 4 साल का ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यही चीज़ यहाँ पर थी, आ जाएगा 640। क्या आप इस तरीके से भी इसको सोच पाए? ये तो आप ठीक है, आप याद कर लेंगे जैसे भी है, आप ऐसे निकालना सीख जाएंगे। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेकंड तरीके से, क्या आप इस तरीके से सोच पा रहे हैं? आप इस तरीके से सोच पाएंगे तो आप लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन है उनको आसानी से कर पाएंगे। मैं बस आपको इस तरीके से सोचने पे मजबूर करना चाह रहा था, बस इसलिए मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया था। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ देखिए कितनी बार एग्जाम में आया, अभी 19 में आया, 2021 में आया, डीएसएसबी में आया 15 में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2023 में, और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। मेरे को जितने मिल गए क्वेश्चन वो मैंने ऐड कर लिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बस आए दोबारा नहीं आएंगे, आते हैं, थोड़ा से वैल्यूज चेंज करके आते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे ही क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 4% पर कुछ राशि ली होगी, है ना, देखो वही लिए, साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए उसने 5,000 रुपये लिए। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना बन रहा है 5,000। ठीक है, इतनी राशि उसने उधार ले ली। अब आपने क्या सोचा, आप ही अपने आप को रख लीजिए यहाँ पे कि आपने 5,000 रुपये उधार लिए किसी से, लेकिन आपने दिमाग लगाया कि जैसे मैंने उधार लिए ऐसे मैं किसी और को दे देता हूँ। ठीक है, वही बोल रहा है वो, देखो तुरंत ही उसने 2 साल के लिए, लेकिन इस बार अगर मैं 4% पे ही दूसरे को दे दूंगा तो आपको क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा। आप थोड़ा सा ज़्यादा देंगे, ज़्यादा उससे ब्याज लेंगे तो आपको फ़ायदा है, आपका अपना भी निकल जाएगा जितना आपने दूसरे से लिया, और थोड़ा पैसा आप बचा भी लेंगे। होता है ना, जैसे कि आज की डेट में आप इसको समझ सकते हैं रैपिडो जैसा। हम यहाँ से कहीं दूर तक जा ही रहे हैं, चलो रैपिडो भी एक्टिवेट कर ले, तो कोई उधर जा रहा होगा, हम तो जा ही रहे हैं, साथ में कुछ पैसे भी कमा लेंगे। तो ये वैसा ही फंडा है एक टाइप से। चलिए आगे चलते हैं। तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, है ना। पहला तरीका आप सब हमेशा वही लगाएंगे, वो तरीका तो सबको ही पता है। ठीक है, एक तरीका और बताना चाह रहा हूँ, मैं नहीं, सभी जो भी आपको पढ़ाता हूँ, आप कहीं और भी देखेंगे वो लोग भी बताएंगे।
मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला तरीका तो आपके दिमाग में ये आएगा कि मैं इसका ब्याज निकाल लेता हूँ और जो इस रेट पे उससे ब्याज निकाल लेता हूँ, दोनों को आपस में माइनस कर दूंगा और मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मेरा प्रॉफिट कितना है, ब्याज। क्योंकि ब्याज में ही जो रेट है, जो ब्याज बन रहा है, उसी से तो आप कमाएंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, है ना। 5,000 जो अभी हमने निकाल रहे थे, अपने आप में 100% इंटू 4% और 2 साल के लिए कितना निकालना है इसका, 8%। ठीक है, 8%। अगर आप 108 निकाल देंगे तो अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया आपसे, यहाँ से 400 ब्याज आ गया। ये आ गया ब्याज, ये जो सामने वाले को देने वाला है ये, ठीक है, उसने जिससे पैसे लिए। और फिर सेकंड इसने क्या किया, यही किसी और को टिका दिए उसने ये रुपए, लेकिन यहाँ रेट अलग है। यहाँ रेट कितनी है, 6 सही 1/4%, इसको 6.25% भी बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा। इस रेट को अगर मैं इधर निकाल के लिखूं, कितना आ जाएगा, 6 4 24 और ऊपर एक 25/4%। ठीक है, और इंटू 2 करना है क्योंकि 2 साल के लिए, तो 2 से 2 इसको 4 को काट देंगे, कितना आ जाएगा, 25/2। ये आ जाएगा, समझ गए। 0 से 0 काट दो, 2 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 25। 25 इंटू 25 कितना, 625। ठीक है, इसको इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 225। तो आंसर कितना हो जाएगा, 225। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर उसने पूछा पूरे लेन देन का पूछा है। एक बार क्वेश्चन आया था कि 1 साल में उसके लेन देन में कितना अंतर आएगा, तो उसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 225। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ऊपर उसने साफ साफ बोला कि पूरे लेन देन में उसका लाभ क्या है, पूरे लेन देन में। लेकिन एक क्वेश्चन और आया था जिसमें पूछा गया था 1 साल का, तो यहाँ हम 2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 1 साल के लिए तो इसका 4% निकाल लेंगे और इसका 25/4 निकाल लेंगे और दोनों का डिफरेंस कर लेंगे 112.50। क्योंकि मैंने दोनों क्वेश्चन देखे थे लेकिन सेम ही थे, तो क्या मतलब, मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लगे कि मुझे नहीं आया समझ में, बता देना, अलग से एक छोटी सी रील बना के आपको बता दूंगा मैं। अगर कोई मुझे एक स्टूडेंट भी पूछेगा, मैं उसके लिए भी एक रील बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए आप जानते हैं कि हमें करना है क्या। आगे मैंने जो क्वेश्चन लिए उनको और कैसे समझना है, आपको जल्दी करना है। क्योंकि कई बार वैल्यूज आपको ऐसी आ गई तो आप कैसे करेंगे पॉइंट्स में, तो उससे बचने के लिए हम सेकंड अप्रोच को यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। आप एक बात बताइए कि आपको, आप प्रतिशत में तो डील कर सकते हैं ना, क्योंकि आप तो सिंपल इंटरेस्ट ही निकाल रहे हैं। जो भी अंतर आ रहा है दोनों में, सिंपल इंटरेस्ट के परसेंटेज की वजह से आ रहा है। तो आप क्या करिए, परसेंटेज से ही डील कर लीजिए। क्योंकि मैंने कहा था परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, रेशो, मिक्स एलिगेशन, ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसको परसेंटेज आ गया वो सारे टॉपिक्स कर लेगा, उसको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो परसेंटेज से डील कर रहे हैं। कैसे, इसने कितने पे लिया था, 4%। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। मैं आपको 1 साल से निकाल के बता रहा हूँ पहले, ठीक है, जिससे आप समझ जाएंगे। जैसे इसने निकाला 4% से, ठीक है, अभी ये 4% 1 साल का है, हमें 2 साल का निकालना क्योंकि पूरे लेन देन बोला है। ठीक है, और यहाँ कितना आ रहा है, 25/4 निकाला था हमने प्रतिशत में। 1 साल की बात हो रही है अभी। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस देख लेना है। तो कितना आ जाएगा, बड़े में से छोटा माइनस करके देख लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा सकते हैं, 16 बनेगा। 25 में से 16 गए, कितना बच जाएगा, 25 में 16 गए, 9 बच जाएगा। तो 9/4। तो जो 1 साल की जो रेट बनेगी वो बनेगी 9/4। और ये कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। ठीक है, तो 2 साल के लिए कितनी हो जाएगी, 2 साल के लिए रेट कितनी हो जाएगी, 9/2। ठीक है, तो 9/2% निकालना है हमें,
हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे डायरेक्ट, जैसे मैंने यहाँ 2 साल का ले लिया, आप इसको एक ही सवाल अच्छे से समझा रहा हूँ मैं तीनों तरीके से। आप इसको एक तरीके से और कर सकते थे, यहीं पर आप डायरेक्ट कर लेते ये 8%, ठीक है, और ये आ जाता 25/2%, जैसा हमने यहाँ कैलकुलेट किया था 8% और ये 25/2, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर डिफरेंस लेके करते हो डायरेक्ट निकाल देते तब भी आ जाता। यहाँ मैंने इसलिए ऐसा बता दिया कि आपको मालूम पड़ जाए कि हम कर क्या रहे हैं क्वेश्चन में, क्योंकि एक क्वेश्चन अच्छे से बताना है, बाकी भी बताऊंगा लेकिन इस तरीके से ही बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इसका मुझे 9/2% निकालना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट 5000 का आप 9/2% निकाल लें, नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसका सीधे 1% निकालो, कितना आ जाएगा 50, और निकालना कितना 9/2%, तो कितना हो जाएगा 50 × 9/2, 25 आ जाएगा ये, तो आंसर आ जाएगा आपका 25 × 9, ठीक है। 5 9 45 करेंगे, पॉइंट में आंसर आएगा नहीं, और यूनिट डिजिट 5 एक ही की बन रही है, ऑप्शन नंबर बी की, तो आंसर आ जाएगा 225, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आप क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को एक बार आप करके देखिए, पहले जैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं इसको करवाता हूँ। अभी कितनी होगी परसेंटेज से डील कर रहे हैं, ये देखो एक ये है और एक ये दे के रखिए, कितना आ जाएगा। और यहाँ पर अब हमें क्या, देखो यहाँ पर तो हमें वैल्यू गिवन थी प्रिंसिपल, और हमने क्या निकाला था पूरे लेन देन का कितना प्रॉफिट बना, और यहाँ पर प्रॉफिट गिवन है उसको कि पूरे लेन देन में उसको कितना मिला लाभ, 300 350 मिला, ठीक है। और प्रिंसिपल पूछ लिया, उसका अपोजिट क्वेश्चन है, आप समझ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, इसको लिखा मैंने, ये आ जाएगा 17/2%, ठीक है, 16 और ये 17/2, और ये कितनी है 5%, ठीक है, ये कितनी है 5%। इन दोनों के बीच में डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा 5 2 10, और ये आ जाएगा 17 में से 10 गए तो 7/2%। किसके बराबर है ये, क्योंकि देखो यहाँ पर कितने की बात हो रही है, 1 साल की बात हो रही है, प्रति वर्ष दर है, तो 1 साल का बोला उसने, इसलिए हम इसको ले रहे हैं, 1 साल का बोला इसीलिए। तो 7/2% है वो किसके बराबर होगा, 350 रुपये के, क्योंकि परसेंटेज में यही डिफरेंस आ रहा है, और डिफरेंस हमें गिवन है, और डिफरेंस कौन सा होगा, जो इसे लाभ हुआ होगा, और लाभ 350 है, तो 1% कितना आ जाएगा 35 0 × 2/7, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे 100% पूछा है, क्योंकि उसने बोला है कि वह राशि क्या है, राशि अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो हमें क्या कर देना है 350 × 2/7 में गुणा 100 कर देना है, 7 से ही कट जाएगा 5 बार, ठीक है। 5 2 10, तो कितना बन जाएगा यहाँ से 10,000। उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कैसे डील करनी है, आप यहीं परसेंटेज सीख जाएंगे। अब देखो ये बोल रहा है कोई राशि 4 साल के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर दी गई थी। अब उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया है, कैसे, अब यहाँ आ जाएगा, अगर इसे 2% अधिक है ना, अब अधिक वाली चीज़ ले रहे हैं हम, कि अगर इस रेट को 2% अधिक दर पर दिया गया होता तो उसे 56 रुपये अधिक मिलते, ठीक है, 56 रुपये अधिक मिलते। ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। अब ये 56% का डिफरेंस आ कैसे रहा है, इस 2% की वजह से कह सकता हूँ मैं, क्योंकि हर साल कितना एक्स्ट्रा, 2% एक्स्ट्रा, ठीक है। और कितने साल की बात हो रही है, 4 साल की, तो 4 साल के लिए कितना एक्स्ट्रा 8%, ठीक है। 4 साल के लिए, 1 साल के लिए 2%, तो 4 साल की बात कर रहा, तो 4 साल के लिए 8%, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 8% की वैल्यू है कितनी है 56 रुपये है। क्या आप ये चीज़ समझ पाए, तो 1% की वैल्यू आप निकाल लेंगे 56/8, तो 1% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी कितनी, 8 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी आ जाएगी 7। 100% की वैल्यू पूछिए, क्योंकि हमसे वो राशि पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू मतलब 700। मैं इतना इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप सोच रहे होंगे इतना लिखेंगे, आपको समझाने के लिए। एग्ज़ाम में तो आप सीधे
इतनी चीज़ें कर लेंगे, 8% थोड़ी वहाँ लिख के आएंगे। वहाँ तो आप सीधे 8% मालूम पड़ जाएगा कि 56 8% के बराबर है, सीधे 100% निकाल लोगे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब बताइए इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे। एक राशि है, देखो बेसिक तरीके से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग में तीनों तरीके बता दिए, ये सबसे फास्ट है। अब बताओ इस क्वेश्चन को अगर बेसिक तरीके से जाओगे कितना लंबा जाएगा। अभी आपने एक चीज़ नोटिस करी इसमें बस, कि जो भी डिफरेंस आ रहा होगा, जैसे यहाँ पर कितने अधिक मिल रहे हैं, देखो एक बार और समझा देता हूँ अलग तरीके से। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल है, ठीक है, इस पे आपने क्या किया, कुछ रेट परसेंट से आपको क्या मिल रहा होगा, कुछ ब्याज मिल रहा होगा। ये क्या है, हर मतलब कुछ रुपए दिए होंगे, कुछ रुपए मिल रहे होंगे आपको, ठीक है। लेकिन अगर मैं जो रेट परसेंट है वो तो ठीक है, इसमें प्लस एक और ऐड कर दूं, कितना कर दूं, 2% और ऐड कर दूं, तो मुझे जो पहले मिल रहा था वो तो मिलेगा ही, प्लस 56 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। देखो अलग अलग कलर से बताता हूँ जिससे आपको इमेजिन कर पाएंगे आप, बस इमेजिनेशन। तो ये तो मिलेगी पहली राशि आपको, लेकिन प्लस आपको 56 रुपये और मिलेंगे। तो 56 रुपये किसकी वजह से मिल रहे हैं, ये 2% की वजह से। और ये 2% कितने साल के लिए, 1 साल की बात नहीं कर रहा है, ये 4 साल में मिले हैं आपको 56 रुपये। तो 4 का इंटू कर देंगे, मतलब ये 8% के बराबर है। क्या आप इतना तो समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर समझिए। 4 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया है कुछ राशि। यदि इसे 5% अधिक दर पे, है ना, 5% दर बढ़ा दी जाए, 5% दर बढ़ा दी जाए तो उससे कितने रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, 520 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। क्या आप ये इजीली कर पाएंगे क्वेश्चन को, हो जाएगा। कैसे होगा, देखो 5% अधिक की बात कर रहा है, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो ये जो डिफरेंस आ रहा होगा 5% के लिए आएगा, तो 5 4 जा 20, मतलब 520 20% के बराबर है। और वो राशि पूछिए वो अपने आप में 100% होगी। 0 से ये 0 कट गया, 2 से इसको काट दो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, कितना आ गया, 2600। ये उत्तर हो जाएगा। कितनी जल्दी आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट, यही चीज सीखनी है हमें। एक धनराशि को 4 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया है। देखिए क्वेश्चन में इसलिए करवा रहा हूँ आपको मालूम पड़ जाए, CISF में आया हुआ है, सिलेक्शन पोस्ट अभी रिसेंटली 2024 में आया है, DSSB करके एग्जाम होता है 2018 में आया है। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भी एग्जाम में आए होंगे क्वेश्चन, मेरे को मिले नहीं है ना, लेकिन आप, मैं इतना पता है कि क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, करंट में भी आ रहे हैं। अब ये चीज़ देखिए, कितना परसेंट एक्स्ट्रा, 2%, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, तो 8% की वैल्यू होगी ये। तो 400 रुपये किसके बराबर, 8% के। रटना मत, समझ में ना आए तो जो पहला एक जो सेकंड नंबर क्वेश्चन कराया है उसको एक बार और देखना ध्यान से, आ जाएगा आपको। और हमसे वो धनराशि पूछी है तो इंटू 100, तो 8 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 5000। लिखने की ज़रूरत थी इतनी नहीं, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5000। कितनी जल्दी हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अब देखो अब क्वेश्चन फिर चेंज हो गया। अब क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर 4 साल में 4000 रुपये की राशि 4800 हो जाती है। मतलब प्रिंसिपल कितना है, 4000 रुपये, ठीक है, इतना ही है। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 4800 रुपये, इतनी हो रही है राशि, ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं। अब देखो इन दोनों के मैं दोनों तरीके से बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 800 रुपये का आ रहा है, 800 रुपये का। अब आप यहाँ से प्रतिशत दर निकाल पाएंगे, तो सबसे पहले आप यही सोचेंगे कि दर निकाल लूँ, उसमें 1 बढ़ा दूँ, ठीक है। तो 800 400 का कितना परसेंट, इतना निकाल लेंगे आप। 800 4000 का कितना परसेंट इंटू 100, ये 0 से ये 0 चले जाएंगे, ये 0 से ये 0, 4 से चला जाएगा 2 बार। अब ये आया क्या है, 20% आया है, ये आया आपका सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट था तो ये सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज आया है। और कितने साल का आया है,
यहाँ पर दिया है 4 साल का, तो 1 साल का निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 5%। अब क्या बोला है, अगर वार्षिक दर 1 बढ़ा दी जाए, ठीक है, 1 बढ़ा दी जाए तो कितनी हो जाएगी, ये 6% हो जाएगी जब 1 बढ़ा दी जाए, प्लस 1%, कितना आ जाएगा 6%। ठीक है, अब बोल रहा है तो कुल राशि कितनी हो जाती है, अब बताइए अब राशि कितनी हो जाएगी, तो आपको 6% बढ़ाना है, तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब ये जो 400 है, ठीक है, मैं परसेंटेज के वैसे ही बताऊं, बाकी तो आप कर ही लेंगे अब, जिससे आपको समझने में आसान हो। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, ठीक है, और हमें चाहिए कितने की 6% की, तो इंटू 6 कितना आ जाएगा 240। ये कितने साल के लिए आया है, ये 1 साल के लिए आया है, तो 4 साल के लिए कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 960 रुपये। अब ये आया क्या है आपको, मैं एक एक करके इसलिए समझा रहा हूँ, आप समझ पाए कहानी क्या है। ठीक है, अभी देखो मैं परसेंटेज से बताऊंगा, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आपको कहानी भी तो समझाना जरूरी है। तो ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट 960 रुपये, और प्लस आपको प्रिंसिपल भी तो देना पड़ेगा 4000, तो टोटल मिला के कितना हो गया 4960 रुपये। ये हो जाएगा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए लंबा मेथड, जिससे आप एक एक स्टेप समझ पाए कहानी क्या है, मुझे कहानी समझानी थी इससे। अब चलते हैं, जो भी हमने सीखा उससे इसको कैसे करें। अब ये बताइए, डिफरेंस जो भी आ रहा है वो 1% की वजह से आ रहा है, ठीक है, तो 1% का डिफरेंस कितने साल के लिए, जल्दी बताइए कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, तो 4% की वजह से हो रहा होगा जो भी, तो सालाना 1% ज़्यादा हो रहा है, तो 4 साल में 4% ज़्यादा हो जाएगा। तो किसका 4% ज़्यादा हो जाएगा, 4000 का ज़्यादा हो जाएगा। तो 4000 का 1% कितना 40, तो 4% कितना 160 रुपये, ठीक है, 160 रुपये। अभी 160 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, पहले कितने मिल रहे थे 4800 हो रहे थे, लेकिन अब हमें कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 160, तो 4800 में 160 प्लस कर दो, 694। बताइए यहाँ कितनी स्टेप लिखी हमने और यहाँ पर कितनी स्टेप लिखी, समझ पाए, क्योंकि ये वैल्यू तो हमें गिवन थी 4800, लेकिन 1% हर साल ज़्यादा बढ़ रही थी। यही बोल रहा है, यदि वार्षिक ब्याज दर 1% ज़्यादा होगा, लेकिन कितने साल के लिए, यही 4 साल के लिए, तो कितनी हो जाएगी 4%, तो 4% 4 साल के लिए हो जाएगी, तो 160 रुपये आ गया। 160 रुपये इसी में जोड़ दो, क्योंकि और एक्स्ट्रा मिलेगा ना, किससे 4800 से ही, तो उसमें हमने जोड़ दिया। क्यों अलग से 4000 रुपये निकालने, जब हमें गिवन है पूरी चीज़, उसी में तो जोड़ना थी। समझ गए, दोनों तरीके से बताया, तो बेस्ट तरीका इसको हम कहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व कर लिए सेकंड मेथड से, जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर गुना आ गया बोल रहे होगे आप, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब यहाँ हमें ब्याज दर निकालना पड़ेगी, निकाल लेंगे। कैसे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 960 रुपये का, और किस पे कैलकुलेट करते हैं 4000 रुपये, इंटू 100 कर दिया, 0 से ये 0 चले गए, ये 0 से ये 0 चले गया, ठीक है, ये 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, कितना आ गया 24%। निकाल लेंगे प्रतिशत, 4 साल में इतना ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड किया तो कितनी आ जाएगी, ये 6%, कितनी आ जाएगी 6% आ गई। अब इसको हमें क्या करना, अब यहाँ पर गुना दे दिया है, तो कितना गुना करना पड़ेगी इसको, 1.5 गुना, तो कितनी आ जाएगी 9%। तो अब हमें 9% के हिसाब से निकालना है। 1 साल की ब्याज दर निकाली, ये 9% क्या है प्रति वर्ष, हमें निकालना कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, तो 9 4 ज़ा 36, 36%। हमें को क्या निकालना है, मूलधन कितना होगा, तो 36, तो 136% निकाल देंगे। तो सीधे बता दूं, चलो मैं बता ही देता हूँ, डायरेक्ट कुछ लोग कर ही लेंगे। कितना निकालना है 136, 0 से 0, 6 4 ज़ा 24, लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में बन रहा है यूनिट डिजिट। इसमें देखो 0 तो बनेगा, लेकिन 6 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा एक ही ऑप्शन में, वो है ऑप्शन नंबर
ए। तो डायरेक्ट आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर आएगा 5440। नहीं हो यकीन तो कैलकुलेट करके देख लेना, यूनिट डिजिट से कर लिया हमने। अब ये क्वेश्चन देखिए, 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2 बढ़ा दी जाए, 2% बढ़ानी है, ठीक है, तो 2% के हिसाब से आ जाएगा। कितने साल के लिए बढ़ानी है? 4 साल के लिए। तो कितना आ जाएगा? 8%। ठीक है, तो 8% हम निकाल लेंगे। इस प्रिंसिपल का 8%, 1% कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा इसका 4। तो 8% कितना हो जाएगा? 32। तो ये 32 ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, पहले के कंपैरिजन में 32 ज़्यादा दे रहा है। तो बताइए अब धनराशि कितनी होगी? तो ऑलरेडी हमें 480 गिवन है ही, बस उसमें हमें कितना जोड़ना है? 32। कितना आ जाएगा? 512। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए? अभी हमने पहले किया था क्वेश्चन उसी जैसा है। इसको देखिए, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 साल में 800 रुपये 956 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए। कितनी बढ़ा दी जाए? 4% बढ़ा दी जाए। कितने साल की बात कर रहा है? 3 साल की। तो कितनी आ जाएगी? 12% आ जाएगी। तो 12% निकालना है, तो 1% कितना होगा इस प्रिंसिपल का? चलो ये नहीं तो ये बोलोगे आप, प्रिंसिपल का 1% कितना हो जाएगा? 8 हो गया। इसका हमें 12% निकालना है, तो 12 अट्ठे करो 96। तो 96 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है, 96 रुपये एक्स्ट्रा। पहले के कंपेरिजन में पहला कितना था? 956। अब एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 96। ऐड कर दो, 6 6 12, यूनिट डिजिट 12 एक ही में बन रही है, ऑप्शन नंबर डी। पूरा करना भी नहीं है, पूरा कर भी लोगे तो आंसर वही आएगा, 5 ये ऊपर ये 10। ठीक है, सिंपल है। परसेंटेज से करना ज़्यादा इजी है। अब ये क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 साल में, वैसे ही क्वेश्चन है, बस दर निकालने को बोल दिया है तो निकाल लेंगे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 156 का। तो 156 अपॉन में 800 इंटू 100 ऐसे ही निकालते हैं, मैंने ऐसे ही सिखाया था आपको। तो आप ये 0 से ये 0 काट देंगे, ठीक है। अब आपको बचा 156 बटे कितना? 8। तो कितना आ जाएगा? पहली बात तो एक चीज़ हमने मिस्टेक कर दी, फिर से बताता हूँ क्या मिस्टेक कर दी। देखो ऐसे भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप बताना चाह रहा हूँ। ये आया आपका 3 साल के लिए, ठीक है। ये कितने साल का? 3 साल का ब्याज आया आपका, लेकिन रेट हमारी प्रति एनम होती है, पर एनम होती है, ठीक है, प्रति वर्ष होती है। तो 1 साल का निकालना पड़ेगा। तो 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 800 पे। उससे भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, टेंशन वाली बात। 0 से 0 कट जाएगी, इसको काटना पड़ेगा। तो लगभग ये पॉइंट में ही आएगा आंसर, इतना तो मुझे दिख रहा है, पूरा तो कट नहीं रहा है। देखो 7 से करेंगे तो 56 आएगा, ठीक है, लेकिन उससे छोटा चाहिए हमें। तो छोटा कितने? 6 बार जा रहा है, 6 बार एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है। आप थोड़ा क्वेश्चन को ऑप्शन से भी ट्राई करिए, इसका आंसर आ जाएगा 6.5%। आप खुद देखिए ना, 8 का पाड़ा गिनिए तो आप देखेंगे कि 6 से काटेंगे छोटा, और 7 से करेंगे तो 56 आ रहा है, लेकिन हमें 56 से छोटा चाहिए। तो कितनी बार में जा रहा है? 6 बार में। और 6 बार में जाएगा तो एक ही ऑप्शन 6 से कट रहा है, देखो 6.5 आ जाएगा। आगे करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, 6%। अब वो x + 6 बोल दिया उसने, हमसे रेट पूछ लिया, और हमसे पूछा क्या है? चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। 8,800 रुपये की राशि 1% प्रति वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में इतनी हो रही है, 956। यदि ब्याज की दर को 6% तक बढ़ा दिया जाए तो 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? वैसे ही क्वेश्चन है, बट यहाँ x इंक्लूड कर दिया। बेसिक से जाओगे तो आप x ही निकालते रह जाओगे, लेकिन अभी हमने सीखा कि एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? 6%। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो कितना आ जाएगा? 3 6 ज़ा 18, 18%, ठीक है। इसका 1% कितना? 8, तो इंटू 8 कर देंगे यहाँ पे,
तो कितना आ जाएगा 18 इंटू 8, ठीक है, कितना आएगा 144 आ जाएगा। आ जाएगा। आप ये चीज़ समझे कि नहीं समझे? मैंने क्या बोला था, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 6%, ठीक है, कितने साल के लिए? ये तो 1 साल का है ना, हर साल 6% बढ़ रहा है, तो कितने साल बढ़ रहा है? 3 साल, तो इंटू 3 कितना आ गया? टोटल ओवरऑल 18% बढ़ रहा होगा 3 साल में। तो हम इस प्रिंसिपल से निकाल लेंगे कि कितना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है और इसमें जोड़ देंगे, जैसा अभी हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। तो इसका 1% आ गया आपका 8, और हमें निकालना कितना है 18%। तो 8 8 64 64, तो आ जाएगा कितना 4, 8 एकम 8 और 6 कितना 14, 144 ये आ गया। तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 144 पहले के कंपैरिजन में। तो पहला कितना आ रहा था? पहला आ रहा था 956, कितना आ रहा था 956 रुपये। अब एक्स्ट्रा कितना 144 और जोड़ दो, 6 4 10, 5 4 9 10, 9 10 11, ऑप्शन नंबर सी 1100 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से आ रहा है आपके सामने। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें से थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, जल्दी भी हो जाएगा लेकिन आपको समझाना जरूरी है। देखो अब यहाँ क्या बोल रहा है कि 1000 रुपये प्रति वर्ष 5% की दर से साधारण ब्याज में निवेश किया जाता है। यदि ब्याज को प्रत्येक 10 वर्ष के बाद मूलधन में जोड़ा जाता है, मतलब 10 साल बाद आप उसको मूलधन में जोड़ दो और उसके बाद में क्या है, वो एक नया प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर उस पर कैलकुलेट करना, ये कहना चाह रहा है। तो मैं एक एक चीज़ लिखूंगा। प्रिंसिपल क्या है 1000 रुपये, ठीक है। अब क्या करना है, 10 साल की बात कर रहा है, तो 5% 10 साल के लिए कितना 50%, मतलब आपको 50% निकालना है। तो 1% कितना 10, 1% की वैल्यू कितनी 10, तो 50% की वैल्यू कितनी 500, मतलब 500 एक्स्ट्रा लग रहा है। मतलब यहाँ से 10 साल तक जाने में, 10 साल तक जाने में कितने एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं 500 रुपये। 500 रुपये अगर ऐड हो गए तो कितने हो जाएंगे ये 1500, ठीक है। और उसने बोला था 10 साल के बाद आपको जोड़ना है। तो अब ये क्या बन गया, न्यू प्रिंसिपल, आपका न्यू प्रिंसिपल बन गया, ठीक है। अब इसके ऊपर कैलकुलेट करना है आपको। अब ये बोल रहा है कि 2000 राशि कितने वर्ष में हो जाएगी, तो 2000 की राशि कितने वर्ष में हो जाएगी ये आपको बताना है। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, 2000 बनाने के लिए इसको 500 ही जोड़ना पड़ेंगे। कितने जोड़ना पड़ेंगे इसमें 500 रुपये, 500 रुपये जोड़ेंगे तो ये कितने बन जाएगी 2000, आराम से समझिए। लेकिन अब नया प्रिंसिपल है तो इसके लिए नई रेट होगी, तो उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो इसके लिए रेट क्या बने होगी, निकाल लेते। इसका परसेंटेज कितना आ रहा है 500, 1500 का कितना प्रतिशत, ऐसे निकाल लेंगे। 0 से ये 0 कट जाएंगे, 5 से ये 3 बार चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 100/3%, ठीक है। कितना आ जाएगा 100/3%। इतना इंटरेस्ट जुड़ रहा है कितने में, परसेंटेज में। तो आप एक चीज़ बताइए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये सब आपके दिमाग में चलेगी चीज़ें, मैं बस आपको विजुअलाइज करवा रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है ना, कि इंटरेस्ट परसेंट क्या होता है। इंटरेस्ट परसेंट होता है रेट परसेंट इनटू टाइम। तो टोटल हमें पता है कितना है 100/3। रेट कितनी चल रही है 5%, उसको इधर भेजो, अपॉन में आ जाएगा, तो हमारे पास टाइम निकल आएगा। बिल्कुल 5 से चला जाएगा 2 बार, 2 से ये चला जाएगा कितनी बार 6 सही 2/3 बार, तो टाइम आ जाएगा आपका 6 सही 2/3 साल। तो इतने 1500 से 2000 तक जाने में कितना लग रहा है टाइम, 6 सही 2/3 साल। उसने पूछा टोटल 2000 होने में कितने साल लग गए, मतलब 100 मतलब 10 + 6 सही 2/3, इन दोनों को हमें प्लस करना है। इसको जैसे ही प्लस करेंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 10 और 6 प्लस होंगे तो 16 हो जाएगा, और ये 2/3 ऐसे ही
तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा 6 सही 2/3 साल, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस चीज को समाप्त करते हैं। कह रहा है कि 6,000 की एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 4 साल में 7,200 हो जाती है। कितनी हो रही है? आप इसको बेसिक से भी चले जाना। मैं बस इस क्वेश्चन को लेने का मेरा नज़रिया ये था कि मेरे को एक छोटी सी चीज़ बतानी है और क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। देखोगे कि 6 साल की 6,000 रुपये की राशि 4 साल में कितनी हो रही है? 7,200 हो रही है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? वो रेट होगी, सिंपल इंटरेस्ट होगा। जो भी इंटरेस्ट है वो रेट परसेंट ही तो होता है, आप देखेंगे तो कितना हो रहा है ये? 1,200 रुपये। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अभी कितने साल में हो रही है? 4 साल में हो रहा है, लेकिन प्रति वर्ष ब्याज की दर कितने में? 1 साल में होती है। ठीक है, क्योंकि हमें स्वयं की उसको 1.5 गुना करनी है, तो हमें दर चाहिए। तो 4 साल में कितना हो रहा है ये? वो लिखिए, 4 साल में हो रहा है 1,200। तो 1 साल में कितना हो रहा होगा? 1 साल में हो रहा होगा 300। ठीक है, 1 साल में कितना हो रहा होगा? 300। अब एक बात बताइए, इंटरेस्ट गुना हो चाहे रेट गुना हो, बात एक ही है, क्योंकि रेट से ही तो ये निकला होगा। अगर कोई भी मान लीजिए इसकी कोई रेट है, वो रुपए में कुछ ना कुछ तो होगी। जैसे यहाँ पर कितनी है? 300। अगर हम रेट में गुना कर रहे हैं तो उसके रुपए में भी गुना हो रहा होगा। कितना? 1.5 गुना, पॉइंट हटाओ नीचे 0, 5 3 15, 5 2 10। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि आप ऐसे भी समझिए, आप रेट निकाल के भी गुना कर सकते हैं, वो हम सीख चुके हैं। लेकिन एक नई चीज़ बता रहा हूँ, 3/2 गुना कर दूंगा इसमें ये भी तो उसका उसी का तो वैल्यू है रेट का। 3/2 गुना मैंने डायरेक्ट यहीं कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 150 × 3। तो 1 साल में कितना? 450। लेकिन हमसे कितने की पूछिए? 5 वर्ष की। तो 5 वर्ष में कितना निकाल लेंगे? 2,250। अब ये आया क्या है? ये आया है 2,250 इंटरेस्ट एक्स्ट्रा। ठीक है, तो कितने में जोड़ना है? 6,000। ठीक है, वो प्लस कितना? 2,050। कितना आ जाएगा? 0, 5, 2 और ये कितना आ जाएगा? 8। तो आंसर हो जाएगा 8,250। आराम से टाइम लेके इसीलिए बताया मैंने आपको कि आप समझ पाए चीज़ों को। ठीक है, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किए अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मैंने लगभग सिंपल इंटरेस्ट की सारी चीज़ें आपको बता दी। कुछ चीज़ें रह गई हैं जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आता है, वो अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट सीखेंगे और उसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। एसएससी जीडी के लिए बता रहा हूँ चीज़ें, वैसे इतना लेंदी क्वेश्चन आएगा नहीं। बस एक डिफरेंस वाला और कंसेप्ट है जो बहुत बार रिपीट हुआ था, और मैंने पहले वीडियो में ही आपको बता दी चीज़ें कि कौन सी चीज़ें रिपीट हो रही थी 24 में, फिर कौन सी 25 में हुए। ये मैंने आपको इसलिए एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि आप आगे के लिए प्रिपेयर हो जाएं, कि आगे कुछ अच्छा क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको भी कर पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को हमारा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपकी होने वाली है कंपाउंड इंटरेस्ट की। बिल्कुल इसी तरीके से सीखेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, बस एक फॉर्मूला बताऊँगा टुच्चा सा, जो परसेंटेज में भी सीखते हैं और वो बहुत काम आता है। कब काम आता है? जब छोटी रेट दी हो, 1%, 2%, तब वो भी बताऊंगा कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।